72 घंटे और तीसरा बड़ा हादसा। क्या नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी की तमाम सरकारें वो इस वक्त में लापरवाह हो गई हैं? यह बहुत बड़ा सवाल है और यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 72 घंटे में तीसरा बड़ा हादसा हो गया है। 12 जून को अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ जिसमें 242 में से 241 लोगों की मौत हो गई। कुल मिलाकर के 275 से ज्यादा लोग वहां पर मारे गए। हॉस्टल वाले लोग, डॉक्टर्स, प्लेन में शामिल लोग, कुल मिलाकर के 275 से बढ़कर के आंकड़ा हो गया। और उसके बाद में एक खबर निकल करके सामने आई आज सुबह कि उत्तराखंड के केदारनाथ में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, सब मारे गए, कोई नहीं बचा उसमें, हेलीकॉप्टर भी जल करके राख हो गया। और अब शाम होते होते तीसरी बड़ी खबर आ गई। शाम को 4 बजे महाराष्ट्र के पुणे में एक पुल बह गया और यहां पर 20 से 25 लोग, बताया जा रहा है कि अभी भी मलबे में दबे हुए हैं। 20 से 25 लोग बह गए हैं और 5 के करीब लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। अब एक चीज पर गौर कीजिए, जो पहला हादसा हुआ वो अहमदाबाद गुजरात में हुआ, यानी भाजपा की डबल इंजन की सरकार। दूसरा बड़ा हादसा जो आज सुबह हुआ वो उत्तराखंड केदारनाथ में हुआ, यानी कि भाजपा की डबल इंजन की सरकार। और तीसरा बड़ा हादसा महाराष्ट्र पुणे में हुआ, वहां पर भी भाजपा की डबल इंजन की सरकार। तो भाजपा की डबल इंजन की सरकारों में हादसों की लाइन क्यों लगी हुई है? 72 घंटे में तीसरा बड़ा हादसा। जरा ये तस्वीरें देखिए आप। बड़ी संख्या में पर्यटक यहां पर आए हुए थे और देखते ही देखते पुल बह गया, टूट गया। और उसके बाद में जो लोग इस पुल पर सवार थे वो सब नीचे बह गए। अभी जो ताजा आंकड़ा है वो यही है कि 5 लोग इसमें मारे गए हैं। करीब 20-25 लोग मलबे में दबे हो सकते हैं, अब बह गए हैं, उनको निकालने का काम वहां पर जारी है। ये खबर महाराष्ट्र से निकल करके सामने आई है और जब ये खबर मैं पढ़ रहा हूं तो मुझे गुजरात का मोरबी पुल हादसा याद आ रहा है। गुजरात का मोरबी पुल हादसा आप याद करिए, किस तरीके से लोग मारे गए थे। ऐसे ही लोग चढ़े हुए थे पुल के ऊपर और पुल की रस्सियां वो टूट गई और उसके बाद में पुल टूटा और सब लोग बह गए। यही सेम यहां पर हुआ है। इस पुल को तोड़ने के 1 साल पहले टेंडर हो चुके हैं कि यह पुल जर्जर हालत में है, अब इस पुल पर गाड़ियों की आवाजाही बंद कर दी जाए, इस पुल को तोड़ दिया जाए और इस पुल की जगह पर नया पुल बनाया जाए। 1 साल हो चुका है और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री गिरीश महाजन, उन्होंने बाकायदा इंडिया टुडे से बातचीत करते हुए इस बात को स्वीकार किया है कि हां, 1 साल पहले इस पुल को तोड़े जाने का टेंडर निकल चुका है। उसके बावजूद अगर अभी तक ये पुल चल रहा है, अगर उसके बावजूद अभी तक वहां पर लोग मौजूद थे, तो फिर क्यों नहीं ये माना जाए कि राज्य सरकार की लापरवाही है? सबसे बड़ा सवाल और सबसे अहम सवाल और सबसे सिंपल सवाल, एक साधारण सा सवाल जिसका जवाब बीजेपी दे। अगर आप खुद कह रहे हैं, सरकार इस बात को कह रही है और भाजपा की सरकार पहले थी, भाजपा की सरकार अब है, अगर आप कह रहे हैं कि 1 साल पहले इस पुल को तोड़े जाने के टेंडर हो चुके हैं, तो फिर अभी तक इस पुल को तोड़ा क्यों नहीं गया? अभी तक वहां पर लोगों की आवाजाही कैसे जारी थी? और फिर बताइए कि वो पैसा जो आप ये कह रहे हैं कि 1 साल पहले टेंडर हो गया है, तो पैसा अभी तक किसको अलॉट किया गया? कहां है वो पैसा? कौन खा गया वो पैसा? यानी मोदी जी एक तरफ जो बयान देते हैं, उनके बयान पर तालियां बजती है कि मैं ड्रोन भेज करके सरकारी काम कैसा हो रहा है ये चेक कर लेता हूं। ये प्रधानमंत्री के शब्द हैं। और अब बताइए यहां पर क्या हो रहा है? और कायदे से अभी तो बरसात की शुरुआत भी नहीं हुई है, कायदे से अभी तो मानसून चरम पर आया भी नहीं है और उत्तर भारत में तो दस्तक भी नहीं दी है। और अभी से अगर इस तरह की तस्वीरें निकल करके सामने आने लगी हैं तो फिर क्या ही कहा जाए। देखिए जरा एक बार किस तरीके से पुल पर लोग मौजूद थे, पर्यटक मौजूद थे। दरअसल ये महाराष्ट्र की इंद्रायणी नदी पर पुल बना हुआ है। पुल पुराना था, पुल पर लोग मौजूद थे, गाड़ियों की आवाजाही इस पुल पर बंद कर दी गई थी। लोग इस
पुल पर खड़े होकर के नदी के अंदर आया हुआ उफान देख रहे थे, क्योंकि महाराष्ट्र में मानसून दस्तक दे चुका है। तो सवाल अब इस बात का है कि महाराष्ट्र में मानसून दस्तक दे चुका है, तो अभी कल मैं एक तस्वीर देख रहा था, मुंबई के अंदर जबरदस्त जो है वो पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपकी तैयारी क्या है साहब? आप किस तरीके से तैयारियों में लगे हुए हैं? क्या वाकई आपने कुछ काम किया है, या सिर्फ और सिर्फ जो है वो सरकार अपने विज्ञापनों के नीचे दब गई है, और विज्ञापन वही अच्छे दिन और तमाम तरीके के। कांग्रेस पार्टी ने इसको लेकर के ट्वीट किया है, और कांग्रेस ने इसको लेकर के ट्वीट करते हुए लिखा है, महाराष्ट्र के पुणे में इंद्रायणी नदी पर बने पुल के टूटने से लोगों की मृत्यु और घायल होने की खबर बेहद दुखद है। ईश्वर से प्रार्थना है कि मृतकों के परिजनों को ये दुख सहने की शक्ति दे और घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ मिले। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो इस वक्त में विदेश में है। देश में 3 बड़े हादसे हो चुके हैं, प्रधानमंत्री विदेश में है, और उनके सुबह आज जब वो गए उस वक्त में भी एक बड़ा हादसा हुआ। करीब 7:30 बजे के आसपास, 7 बजे के आसपास प्रधानमंत्री गए हैं, और सुबह 5:30 बजे एक हादसा हो चुका था, और उसके 12 घंटे के बाद में दूसरा हादसा शाम 3:30-4 बजे यह हादसा हुआ है। मैंने एक खबर दिखाई आपको कि दुबई में आग लग गई। ये जरा बिल्डिंग देखिए आप, दुबई में आग लग गई। 67 मंजिला 67 मंजिला ये इमारत थी जिसमें आग लग गई। टाइगर टावर्स इसको कहते हैं, मरीना पिनाकल इसको कहा जाता है। इसके अंदर आग लग गई, और इसमें करीब 3800 यानी करीब 4000 लोग इसमें मौजूद थे। और सबसे बड़ी बात ये देखिए आप, एक भी आदमी घायल तक नहीं हुआ, मरना तो दूर की बात है। दुबई ने अपने एक एक आदमी को, एक एक नागरिक को, चाहे वो हेलीकॉप्टर से निकाला हो, चाहे ड्रोन की मदद से निकाला हो, एक एक आदमी को सकुशल बाहर निकाला। और भारत में क्या हो रहा है? भारत में ये हो रहा है कि 1 साल पहले बता दिया गया कि ये पुल चलने के लायक नहीं है, इसको तोड़ दिया जाए, ये नया पुल बने। सरकार कह रही है कि नहीं, हमारा टेंडर वगैरह सब कुछ हो गया था। तो सरकार भी आपकी, सिस्टम भी आपका, डबल इंजन भी आप, पूर्ण बहुमत की सरकार भी आपकी, और क्या चाहिए आपको? फिर भी लोगों की जान जा रही है, फिर भी लोग मारे जा रहे हैं। लोगों की जान की इतनी सस्ती जो है, लोगों की इतनी जान सस्ती कैसे हो गई? क्या लोगों की जान की कोई कीमत नहीं? ये इस वक्त में सबसे बड़ा सवाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिरकार कब अपनी सरकारों की जवाबदेही, जिम्मेदारी तय करेंगे? और अगर अब भी ये नहीं होगा तो मत भूलिए आप, इसी तरह के ढेरों तस्वीरें निकल करके सामने आती हैं बिहार से, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, गुजरात से, जहां पर भाजपा की सरकारें हैं, डबल इंजन की सरकारें हैं। तो इसका मतलब तो यह है कि लोग मरते रहेंगे, भाजपा की डबल इंजन की सरकारें हैं, इसलिए मीडिया कुछ कहेगा नहीं, और बस खामोश। जिसके घर से लाश जाएगी, जिसके घर से कोई मरेगा, उसको पता है कि हां, आदमी को खोने का मतलब क्या होता है। जरूरी है कि इन कंपनियों पर इनको ब्लैकलिस्ट किया जाए। वो कंपनी कौन है जिसको टेंडर दिया गया? उसने अभी तक 1 साल से काम शुरू क्यों नहीं किया? वो किस नेता की कंपनी है? किस नेता का भतीजा उसको चला रहा है? किसका पैसा उसमें लगा हुआ है? किसने उसको टेंडर दिलवाया? क्यों अभी तक जो है वो कंपनी ने काम शुरू नहीं किया? उस कंपनी पर और जो मिलीभगत करने वाले लोग हैं उन पर केस दर्ज होना चाहिए। लेकिन खैर, ये बातें कहाँ मायने रखती हैं? पूरे देश को उलझा करके रखा है हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। वरना सरकार का काम तो ये है कि हाँ, हमने कुछ काम दिया, उस काम पर काम शुरू हुआ है या नहीं हुआ है, ये निगरानी करना सरकार का काम है। लेकिन अगर सरकार में बैठे लोगों की दिलचस्पी किसी के फ्रीज के अंदर है, किसी के टिफिन में है कि कौन क्या खा रहा है, कौन क्या पहन रहा है, अगर सरकार की दिलचस्पी इन सारी चीजों में आ गई है, तो फिर ये फाइलें कौन देखने वाला है? और फाइलें तो वैसे भी मेज के नीचे से मेज के ऊपर से बंडल सरका करके फाइलें तो पास हो जाती हैं। फाइल कभी रुकती नहीं है। किसी की भी सरकार हो, जिसको फाइल पास करवानी, वो लोग फाइल पास करवा लेते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल इस वक्त में यही है कि हादसे एक के बाद एक होते चले जा रहे हैं, तो आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी डबल इंजन की सरकारें कब उन्होंने नींद से जागेंगी, और कब जो है मीडिया इस पर बात करना शुरू करेगा? अगर यही जो है कर्नाटका के अंदर हो,
अभी आप हमने देखा आईपीएल के मैच के बाद में वहां पर विक्ट्री परेड हुई और विक्ट्री परेड के अंदर भगदड़ मची और भगदड़ में 10-11 लोग मारे गए। लोगों ने सिद्धरमैया की और उसके साथ साथ जो है वो डीके शिव कुमार, कांग्रेस सरकार, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, इन सबके कान खींचने शुरू कर दिए क्योंकि वहां पर कांग्रेस की सरकार थी। आप देखिए जरा ट्विटर हैंडल उठा करके, आज रूबिका लियाकत, अंजना ओम कश्यप, चित्रा त्रिपाठी, अमीश देवगन, सुधीर चौधरी, किसी ने महाराष्ट्र की इस घटना को लेकर के ट्वीट किया हो, कार्यक्रम किया हो तो ठीक है, पुराना पुल था, बारिश आई थी, वो पुल टूट गया, इन लोगों के लिए सामान्य बात है। कोई इस बात को नहीं पूछ रहा है कि 1 साल पहले जब टेंडर हो गया है तो अभी तक उस पर काम शुरू क्यों नहीं हुआ, वो पुल तोड़ा क्यों नहीं गया। अगर नया नहीं बनाना बस की बात थी तो कम से कम उसको तोड़ ही दिया जाता ताकि जर्जर पुल पर लोग चढ़ते नहीं और लोग मरते नहीं। लेकिन खैर, इन लोगों के लिए सरकार बड़ी बात है, इन लोगों के लिए सरकार बड़ी चीज है, लोगों की जान वो बड़ी चीज नहीं है। आप इस बात को समझते हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। धन्यवाद।